एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को लेकर इस वक्त मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा लोग बातें कर रहे हैं कि स्मार्ट मनी मेथड कौन सा ऐसा मेथड है कि जिससे हमारी ट्रेडिंग में प्रॉफिट की रेशो ज़्यादा और लॉस की रेशो कम हो जाएगी। फेयर वैल्यू गैप क्या है, इसको कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं और कैसे उसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद BOS यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, और इसके साथ CHOCH चौच भी कहते हैं और चेंज ऑफ कैरेक्टर भी इसको कहते हैं, उसको कैसे हम ढूंढ सकते हैं और कैसे उसको जो है वो ट्रेडिंग में यूज़ किया जा सकता है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही सारा मेथड समझाऊंगा और इसको एक ही वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 स्ट्रैटेजीज बताऊंगा कि आपने ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करनी है और उसके बाद उस ट्रेड को कैसे मैनेज करना है। इसकी एक प्रो टिप भी आपको बताऊँगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। और यहाँ मैंने एक ड्राइंग ड्रा किया आप लोगों के लिए ताकि आप इसको समझ सकें। अब यहाँ पर मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है, ठीक है। मार्केट ने एक हाई बनाया यहाँ पर, जिसको हम नाम दे देते हैं हायर हाई का, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ने एक हायर लो बनाया है यहाँ पर, इसको हम नाम दे देते हैं हायर लो का, ठीक है। इसी तरह मार्केट जो है वो हायर हाइज एंड हायर लोज बनाती जा रही है। लेकिन आप ये भी देखो कि हायर हाइज तभी बन रहे हैं जब वो पिछले वाला हाई ब्रेक कर रही है। इसको हम कहते हैं कि ये एक ट्रेंड कंटिन्यू है और मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर जब भी मार्केट अपना प्रीवियस हायर हाई ब्रेक करती है तो उस ब्रेक होने वाले लेवल को जो है वो हम कहते हैं कि ये हो गया है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसे हम अमूमी ज़ुबान में BOS कहते हैं, ठीक है। ये एक BOS हुआ। फिर मार्केट ने हायर लो लगाया, हायर लो लगाने के बाद दोबारा मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया। इसको हम बोलेंगे कि यहाँ पर मार्केट का अगेन BOS हो गया, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया। फिर दोबारा से मार्केट ने अपना हाई लगाया, हाई लगाने के बाद दोबारा से हायर लो लगाया। मार्केट ने टेस्ट किया इस लेवल को और फिर से जो है उसने अपना यही वाला हाई जो है वो ब्रेक कर दिया। इसको हम बोलेंगे कि यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। इस तरह जब डाउन ट्रेंड चल रहा होगा तो डाउन ट्रेंड के अंदर जो है वो जब मार्केट नीचे आ रही होगी तो हम उसको बोलेंगे कि ये इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। इसने प्रीवियस वाला अपना ये वाला लो जो है वो उसको ब्रेक कर दिया। यहाँ लो और लो ब्रेक हो रहे होंगे डाउन ट्रेंड के अंदर। फिर इसने प्रीवियस वाला ये वाला स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर दिया। एक लोअर लो लगाने के बाद लोअर हाई लगाया, लोअर हाई लगाने के बाद उसने प्रीवियस लो जो है उसको भी ब्रेक कर दिया। तो हम बोलेंगे कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। फिर दोबारा से उसने एक और लो ब्रेक किया, उसको हम बोलेंगे कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। स्ट्रक्चर ब्रेकआउट ट्रेडिंग जो है ये एक स्ट्रैटेजी है, वो मैं आपको समझाऊंगा। अभी आपने कॉन्सेप्ट समझना है कि BOS कहते किसे हैं, ठीक है। अब ये आपको सारा समझ आ गया। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर अब आपको चेंज ऑफ करैक्टर कहाँ पर मिलेगा, जिसे हम CHOCH कहते हैं या चौच भी कहते हैं, जो भी आप कहना चाहो। मार्केट हायर हाइज हायर लोज हायर हाइज हायर लोज लगाते हुए ऊपर आ रही थी और यहाँ पर जो है वो 2 इक्वल हाइज बने हैं और उसके बाद ये एक लो लगाया। मार्केट ने हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, लेकिन वो हाई जो था वो प्रीवियस हाई से ऊपर नहीं लगा। और मार्केट ने फिर जो नीचे की तरफ जब आना शुरू किया तो उसने प्रीवियस लो ब्रेक कर दिया, ठीक है। यानी कि एक ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा था जो कि इस तरह से चलता आ रहा था, हायर हाइज एंड हायर लोज बनते आ रहे थे, लेकिन उसने अब जो है वो अपना प्रीवियस हायर लो जो है वो ब्रेक कर दिया। सबसे पहली बात जो है ये जो इक्वल हाइज लगे, ठीक है, इनको हम इक्वल हाइज बोलेंगे, EQH कहते हैं इसको, ठीक है। आप इसको इक्वल हाइज भी कह सकते हैं। उसके बाद मार्केट ने जो प्रीवियस हायर लो था उसको ब्रेक कर दिया। ये जो इक्वल हायर लो है उसको जब मार्केट ने ब्रेक किया है यहाँ पर, इसको हम बोलेंगे कि ये चेंज ऑफ करैक्टर है। अब चेंज ऑफ करैक्टर ये नहीं है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया है, नहीं। ट्रेंड चेंज करने के लिए मार्केट ने जो लो लगाया है, लो लगाने के बाद अपना एक हाई लगाना पड़ेगा उसको, और वो हाई प्रीवियस हाई से नीचे होना चाहिए, ठीक है। प्रीवियस हाई से नीचे होना चाहिए और फिर उस हाई लगने के बाद उसको प्रीवियस लो को ब्रेक करना होगा। जब वो उस प्रीवियस लो को ब्रेक करेगी तो फिर उस पॉइंट पर आकर हम बोलेंगे कि ये जो लेवल है ये लेवल ब्रेक हो गया और इसको हम BOS बोलेंगे, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और मार्केट ने अपना ट्रेंड यहाँ से चेंज कर लिया और अब हम बोलेंगे कि यहाँ से अब मार्केट जो है वो हायर लो लगाना शुरू कर रही है। लोअर हाई बोलेंगे इसको, कि अब मार्केट ने अब जो है वो अपना
लोअर हाई लगाना शुरू कर दिया, लोअर लो और लोअर हाइज, लोअर लो लोअर हाइज, उसके बाद लोअर लो, फिर लोअर हाइज, फिर लोअर लोज, फिर लोअर हाइज, फिर लोअर लो। इस तरह मार्केट जो है वो अपना एक ट्रेंड कंटिन्यू यहाँ पे कर रही है। अब यहाँ पर एंट्री कहाँ पर लेनी है, पहली स्ट्रेटजी आपको बताने लगा हूँ। यहाँ पर मैं ये लोअर हाइज और लोअर लोज को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए चीज़ें। अब जब मार्केट ने अपना चेंज किया है करैक्टर, तो यहाँ पर आपके एक ये लेवल ब्रेक हुआ है, फिर दूसरा ये लेवल ब्रेक हुआ है, दो स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद तीसरा लो लगा है। तीसरा लो लगने के बाद जब मार्केट ने 50% पुल बैक देना है तो फिर आपने वहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। वो किस तरह से होगी कि आपने यहाँ फिबोनाची टूल पे जाना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर, और इसको कस्टमाइज़ कर लेना है। आपने उस लो से लेकर उस प्रीवियस हाई के दरमियान फिबोनाची टूल लगा लेना है और इस तरह से इसको खींच लेना है। अब आपने वेट करना है 50% तक रिट्रेसमेंट का। मार्केट 50% तक की रिट्रेसमेंट दे और यहाँ पर डॉजी कैंडल अपीयर हो जाए जिसमें ऊपर वाली साइड पर विक ज़्यादा हो और उसकी क्लोजिंग जो है वो नीचे हुई हो। इस तरह की इंडिकेशन जब होगी तो आपने यहाँ पर सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स का इल्म नहीं है तो इसके ऊपर हमने टेक्निकल एनालिसिस क्रैश कोर्स बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसको आपने देख लेना है और समझ लेना है कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स किस तरह से वर्क करती हैं। जब आपने इसको डिटेक्ट कर लिया फिर आपने यहाँ पर जो है वो 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर शॉर्ट की ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करनी है, जिसमें आपने एसएल जो है वो प्रीवियस हाई से थोड़ा सा ऊपर रखना है और ट्रेड प्रॉफिट आपने तब तक लेना है जब तक चेंज ऑफ करैक्टर मार्केट में नहीं आ जाता। मिनिमम आप जो है इसमें 1/2 का टारगेट सेट कर सकते हैं और लॉन्गर रन में तब तक आपका टेक प्रॉफिट नहीं हिट होना चाहिए जब तक कि आपकी वो चेंज ऑफ करैक्टर नहीं आ जाता। चेंज ऑफ करैक्टर इज़ द फर्स्ट साइन कि मार्केट हो सकता है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज कर ले, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं है। कन्फर्मेशन दो स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद आपको मिलेगी कि हाँ अब ट्रेंड जो है शिफ्ट हो चुका है बाय से बेरिश, यानी कि बाय से सेल में और सेल से बाय में, ये आपको तब पता चल जाएगा। अब ये तो थी एक फर्स्ट एक एंट्री। इसी तरह की एंट्री आप बाय में भी ले सकते हैं, ठीक है, कि बाय में जब भी दो स्ट्रक्चर ब्रेक हों आपने वहाँ पर जो है वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेनी। मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ ताकि हमारी फर्स्ट स्ट्रेटजी जो है ट्रेड एग्जीक्यूट करने की वो आपको पता चल जाए। अब यहाँ पर दो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुके हैं, यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ। 2 बार BOS हो चुका है। थर्ड टाइम मार्केट ने हाई लगाने के बाद हायर लो लगाया है। हायर लो लगाया तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जब हाई लगाने के बाद उसने दूसरी बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया तो अब इस हाई से लेकर इस लो के दरमियान मैं फिबोनाची टूल लगा लूँगा। मार्केट अगर 50% रिट्रेसमेंट लेती है तो 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर जो है वो मैं अपनी बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट करने की तरफ जाऊँगा और यहाँ पर भी मैं देखूँगा कि कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। अगर तो यहाँ पर लोअर साइड की विक्स बनी हुई है और कैंडल की क्लोजिंग जो है वो जहाँ से ओपन हुई है वहाँ पर ही हुई है, उससे ऊपर वाली साइड पर जाकर हुई है, तो मैं बाय के लिए जाने की कोशिश करूँगा। यानी कि मुझे बाइंग प्रेशर नज़र आना चाहिए और जो स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस लो से नीचे होगा, जो प्रीवियस लो लगा होगा। और इसका भी टेक प्रॉफिट तब तक आपने लेना है कि जब तक मार्केट जो है वो अपना चेंज ऑफ करैक्टर नहीं दे देती। जहाँ पर चेंज ऑफ करैक्टर देगी तब वहाँ पर आपने अपनी ट्रेड को बंद कर देना है, क्योंकि वो फर्स्ट साइन होता है ट्रेंड शिफ्ट होने का। यहाँ आप ऐसा कर सकते हैं कि अपना स्टॉप लॉस को मूव कर सकते हैं, अपने स्टॉप लॉस को ऊपर ले जा सकते हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा ट्रेड को मैनेज करना कैसे करना है। ट्रेड आपने लगा तो दी, एग्जीक्यूट तो कर दी है, प्रॉफिट में भी चली गई है, उसको मैनेज कैसे करना है वो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वो समझना भी चाहिए, ठीक है। ये बाय साइड की भी मैंने आपको मॉडल समझा दिया है, सेल साइड का भी मॉडल समझा दिया है, इसको आपने नोट कर लेना है। जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये सारी एक चेकलिस्ट होगी, ठीक है। BOS भी समझ लिया, चेंज ऑफ करैक्टर भी समझ लिया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर ट्रेड कैसे लेनी है वो भी समझ लिया। अब आगे चलते हैं फेयर वैल्यू गैप के ऊपर। अभी रिसेंटली जो है वो बिटकॉइन के अंदर जो है एक फेयर वैल्यू गैप FVG बना था, उसको मैं जो है वो यहाँ आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप मीन्स के जहाँ पर जो है वो एक सडन मूव आए और उसमें कैंडल्स जो हैं वो एवरेज से बहुत बड़ी बड़ी बन जाएँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो तो ये कैंडल्स जितनी भी बनी हैं ये सारी जो है वो नॉर्मल है, एवरेज है, एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। लेकिन इसके बाद जो ये वाली रेड कैंडल बनी है ये बहुत लंबी इसकी बॉडी है, वीक है और बहुत ज़्यादा इसमें आ रहा है, आपको इम्बैलेंस नज़र आ रहा है। ये जो इम्बैलेंस है यही समझ लें कि इसके अंदर एक फेयर वैल्यू गैप है। वो कैसे डिटेक्ट करना है,
ये इससे पहले वाली एक कैंडल, ये जो रेड कलर की बनी हुई है, और इस लंबी कैंडल के बनने के बाद वाली कैंडल, ये जो ग्रीन बनी हुई है, इसके दरमियान वाली जो रेड कैंडल है ना, ये हमारी फेयर वैल्यू गैप वाली कैंडल है। किस तरह? क्योंकि पिछली वाली जो कैंडल है उसकी अगर आप विक को काउंट करो और उस कैंडल के बाद वाली कैंडल की विक को काउंट करो तो उसके दरमियान कोई भी कैंडल मौजूद नहीं है कि जिसने उसके इस इम्बैलेंस को फिल किया हो। अब इस तरह इतने ज़्यादा इम्बैलेंस के अंदर जो पेंडिंग ऑर्डर्स जो हैं वो रह जाते हैं, वो फुलफिल नहीं होते, ठीक है ना। इसको हम गैप कहते हैं, फेयर वैल्यू गैप, कि यहाँ पर जो स्मार्ट मनी की या ट्रेडर्स के जो ऑर्डर्स थे वो पेंडिंग है, अभी मार्केट ने उसको कम्प्लीटली फिल नहीं किया, तो अमूमन बात है कि यहाँ पर मार्केट हो सकता है वापस आए। तो आप यहाँ पर अगर देखो तो मार्केट दोबारा नीचे आई है और यहाँ से गिरी है, गिरने के बाद फिर वहाँ पर आई है और यहाँ से फिर गिरी है, और आप देखोगे इसका रिस्क टू रिवार्ड रेशो, तो यहाँ पर इसका रिस्क टू रिवार्ड रेशो जो है बहुत हेल्दी बन रहा है, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये हर बार काम करेगा और हर बार ही आपने इस तरह से ट्रेड लेनी है, नहीं। अब इसकी मैं मिसाल देता हूँ कि ये काम हर बार नहीं करता। इससे पहले वाला भी एक फेयर वैल्यू गैप आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ये मैंने पिछली कैंडल और ये अगली कैंडल की विक को काउंट कर लिया, ये भी इसका फेयर वैल्यू गैप है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर तो आपका एसएल हिट हो गया। अब आप यहाँ पर मार्केट जब नीचे आई, आप यहाँ पर कर लेते बाय, तो आपका तो एसएल हिट हो गया यहाँ पे, समझ रहे मेरी बात को। फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करने का सही मेथड ये होता है कि जब भी मार्केट वहाँ पे आएगी तब आपने ट्रेड नहीं लेनी, बल्कि उस गैप को जब छोड़ेगी तब आपने ट्रेड करनी है। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ ताकि आप उस मिसाल को समझें और फिर इसको ट्रेड करने की कोशिश करें, ठीक है। अब जिस तरह कि ये एक लेवल है कि जहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बना है, मैंने इस गैप को जो है वो यहाँ से मार्क किया यहाँ तक और इसको खींच लिया यहाँ तक। अब क्या हुआ है कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई है। मैं आपको ये बता रहा हूँ एग्जीक्यूशन करने के लिए आपने पहले इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको देखने में लग रहा होगा कि वाह वाह क्या मेथड्स हैं और किस तरह से होगा, नहीं, इसके पीछे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, फिर आप इसको रियल में एग्जीक्यूशन की तरफ जा सकते हैं। पहले अपनी नोटबुक के ऊपर जो इसकी टेस्टिंग करनी है कंप्लीट, इस तरह की आपने नोटबुक ले लेनी है और उसके ऊपर आपने इसकी टेस्टिंग करनी है, पेपर ट्रेडिंग करनी है। आपने जो जो एरियाज़ मार्क किए होंगे उनके लेवल्स को आपने लिखना है, फिर एग्जीक्यूशन की तरफ जाना है। जब आपकी कम अज़ कम कोई 50-100 ट्रेड्स आपने हैंड रिटन नहीं कर ली, प्रैक्टिस नहीं कर ली, आपको पता नहीं चला कि जी कितना कॉन्फिडेंस है और कितनी एक्यूरेसी है, आपकी एक्यूरेसी इसमें अच्छी होनी चाहिए। 50% से ज़्यादा भी है तो बेहतरीन है, क्योंकि आपको रिस्क मैनेजमेंट आनी चाहिए साथ में। 50% एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी एक्यूरेसी मानी जाती है कि आप उसमें 1/2 की रिस्क टू रिवार्ड रेशो से अगर आप काम कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। अच्छा, यहाँ पर फेयर वैल्यू की गैप की बात करें तो फेयर वैल्यू गैप में मार्केट अब वापस आ रही है, तो आप देखोगे कि मार्केट यहाँ से भी रिजेक्ट हुई है, फिर रिजेक्ट हुई है, फिर रिजेक्ट हुई है, फिर वहाँ पर यहाँ से मार्केट ने अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया है। अब आपने इसको ट्रेड कब करना है? जब मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में आई है। अब देखिए यहाँ पर पहली बार जब आई है ना, उसको लेकर मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि फेयर वैल्यू गैप में जब मार्केट एक बार आएगी, ये एग्रेसिव एंट्री होगी, ये नॉट रिकमेंडेड है, लेकिन ये क्योंकि हमारी एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, इसको ट्रेड करते हैं लोग, तो मैंने कहा आप लोगों को भी बताऊँ। विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद सम प्रैक्टिस आपको पता चल जाएगा कि मेरे लिए ये काम करती है कि नहीं करती। आपने क्या करना है, जब मार्केट इसको आए और यहाँ से निकलने की कोशिश करे और यहाँ पर कोई विक बन रही हो, तो फिर आपने इसको ट्रेड करने की कोशिश करनी है। कैंडलस्टिक पैटर्न आपको समझाए हुए हैं, तो यहाँ पर आपको बाय मोमेंटम नज़र आना चाहिए। तो यहाँ से जब जा रही है तो उसकी नीचे वाली साइड पर विक्स होनी चाहिए, ठीक है। बॉटम पर विक्स होंगी, इसका मतलब है कि यहाँ पर बायर ज़्यादा इंटरेस्टेड है। आप क्या करोगे, उस बाय की कैंडल के बाद आपने बाय स्टॉप ऑर्डर लगाना है, पेंडिंग बाय स्टॉप ऑर्डर। जितनी भी एग्जीक्यूशन होगी वो पेंडिंग ऑर्डर पर होगी। अब आपने यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप से थोड़ा सा नीचे जो है वो बाय स्टॉप लगा देना है, अपना स्टॉप लॉस लगा देना है और अपनी जो ट्रेड को इस तरह से आपने एग्जीक्यूट कर देना है। इसमें जो आपने रिस्क टू रिवार्ड रेशो रखनी है वो 1/2 की कम से कम रखनी है, ठीक है। एक एसएल हिट हो भी जाता है तो कोई मसला नहीं है, अगली ट्रेड में वो एसएल की रिकवरी भी हो जाएगी और आपको प्रॉफिट भी आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद सम प्रैक्टिस आपको पता चल जाएगा कि फेयर वैल्यू गैप ज़्यादा मुनाफा बख्श है या वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली स्ट्रैटेजी ज़्यादा मुनाफा बख्श है, ठीक है। ये दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। पहले एक को टेस्ट करना है आपने, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को अगर आप लेके चल रहे हैं तो आपने 50 ट्रेड्स लेनी है, फिर आपने फेयर वैल्यू गैप की 50 ट्रेड लेनी है, फिर एक थर्ड वाली मैं अभी बताने लगा हूँ उसको आपने 50 ट्रेड लेनी है। जिसमें ज़्यादा आपको अच्छा और सुकून दे और बेहतर लगता है उसको आप ले जा सकते हैं। सेल साइड में भी सेम आप मेथड से जो है वो ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड स्ट्रेटजी की तरफ चलते हैं। थर्ड स्ट्रेटजी जो है वो ऑर्डर ब्लॉक है।
ऑर्डर ब्लॉक को अगर मैं यहाँ पर समझाने लगूँ तो उसके लिए मुझे 2-3 घंटे चाहिए समझाने के लिए और बहुत से पैरामीटर्स हैं जिसको आपको बताना होगा। लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा कस्टमाइज़ किया है, सप्लाई एंड डिमांड और ऑर्डर ब्लॉक को मिक्स करके मैंने एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है जिसके ऊपर मैं अभी भी काम करता हूँ और ट्रेड्स ले रहा होता हूँ, ठीक है। वो आप लोगों के साथ अब पर्सनल स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, ठीक है। जो हमारी थर्ड स्ट्रैटेजी है वो बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड जोन की स्ट्रैटेजी है। उसको कैसे ड्रा करना है उसकी एक कंप्लीट चेकलिस्ट है, यहाँ का आपको नज़र भी आ रही होगी कि आपको सबसे पहले जो है यहाँ पर इम्पल्सिव डाउन साइड मूव आनी चाहिए। हाउ टू ड्रा सप्लाई जोन, इसके लिए आपके पास इम्पल्सिव डाउन साइड मूव होनी चाहिए, मीन्स के लार्ज बेरिश कैंडल्स होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट है मस्ट हैव नैरो बुल कैंडल इन प्रीवियस, कि उससे पहले वाली जो कैंडल है वो मस्ट है कि बुल होनी चाहिए, यानी कि बुलिश होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट है द इम्पल्सिव मूव मस्ट ब्रेक द रीसेंट लो, उसने अपना प्रीवियस लो जो अभी हाल ही में उसने बनाया उसको ब्रेक करना चाहिए। उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, रिसेंट लो जो है उसने ब्रेक किया हो। सेलेक्ट द बुल कैंडल फ्रॉम द ओपनिंग टू हाई एंड ड्रा द जोन, आपने उस बुल कैंडल की ओपनिंग को लेकर उसकी जो हाई लगा है उसको करना है, लोअर विक को, उसके लो को मार्क नहीं करना आपने। टाइम फ्रेम जिसमें ये वर्क करती है स्ट्रेटजी वो 5 मिनट से लेकर 4 आवर के दरमियान है, यानी कि M15, M13, M30, H1, H4 इन सभी में ये काम करती है। टेक एंट्री के लिए मार्केट विल कम अगेन दिस जोन with losing momentum and after the first test market will retest it before downside move, मार्केट जो है वो इस जोन को दोबारा से टेस्ट करने आएगी क्योंकि जहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक होता है वहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स रह जाते हैं क्योंकि इम्पल्सिव मूव के अंदर बहुत से ऑर्डर मिस हो जाते हैं। ये हम अपने जो डिटेल कोर्स होता है उसके अंदर समझाते भी हैं, बताते भी हैं कि किस तरह से जो है स्मार्ट मनी वहाँ पर अपनी बाइंग करती है, कम्युलेशन करती है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करती है। अगर आप हमारा पेड कोर्स करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसको आप इनरोल कर सकते हैं और उसको कर सकते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न विल बी फॉर्म्ड एट टेस्ट एंड इट विल बी रीटेस्टेड, वहाँ पर जो है एक कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनेगा जब वो मार्केट दोबारा से रीटेस्ट करने आएगी। कैंडलस्टिक का कोर्स जो है फ्री में आपको दिया हुआ, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आपने देख लेना है। उसके बाद सेट सेल लिमिट बिलो द कैंडल क्लोज एंड SL शुड बी अबव फ्रॉम द सप्लाई जोन विद सम पिप्स ब्रोकर स्प्रेड कमीशन। आपने क्या करना है कि सेल लिमिट लगा देनी है कि मार्केट जब नीचे जाना शुरू हो तो तब वो जो है वो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हुए नीचे चले जानी है, आपने पेंडिंग ऑर्डर लगाना है। अभी इसकी एक मिसाल देख लेते हैं, कि यहाँ पर जो है वो मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक जो है वो ढूंढा हुआ है विद द हेल्प ऑफ सप्लाई, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि प्रीवियस जो कैंडल्स हैं वो एवरेज चल रही हैं, ये जो आपको इतना नज़र आ रहा है ये एवरेज कैंडल्स हैं, लेकिन एकदम से ये लंबी कैंडल्स बनना शुरू हो गई हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है वो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, मार्केट ने इम्पल्सिव मूव दी है और इम्पल्सिव मूव से पहले जो रिसेंट लो लगा है उनको इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। मिनिमम 3 कैंडल्स होनी चाहिए, वो 3 कैंडल जो हैं वो आपका स्ट्रक्चर ब्रेक कर रही हूँ। अगर आप इस स्ट्रक्चर को नहीं अब देख रहे तो आप ये वाला स्ट्रक्चर भी देखोगे तो इस वाले को भी इन 3 कैंडल्स ने ही ब्रेक किया है, ठीक है, ब्रेक किया है और नीचे चली गई है। अब हमने इसी का ही इंतज़ार करना था। तो अब हम चेक करते हैं कि मार्केट इस लेवल पर आती है दोबारा या नहीं आती और किस तरह से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि मार्केट जो है वो हमारे उसी लेवल के करीब आ चुकी है और यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी रेंज करना शुरू कर दी है, लेकिन अभी भी वो हमारी जो रेंज है उसको टच नहीं किया मार्केट ने, ठीक है। यहाँ पर उसने हमारी उस रेंज को टेस्ट किया है, ठीक है। अभी आपको ये एक कैंडल जो नज़र आ रही होगी, मार्केट ने हमारी उसी जो ऑर्डर ब्लॉक हमने लगाया था सेल साइड का और उसको फाइंड किया था और मार्केट जो उसी रेंज को टेस्ट करके अब नीचे जाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ से अभी आप देखोगे तो मार्केट जो यहाँ से कितना नीचे गई है और मज़ीद इसी तरह से नीचे जाएगी, लेकिन उसको मज़ीद फर्दर समझाने से पहले यहाँ से एंट्री कैसे लेनी है वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से अगर आप देखोगे तो मार्केट ने जो ये वाली कैंडल बनाई है ये प्योर सेल की कैंडल है और इनगल्फिंग कैंडल है। इसने पीछे वाली बाय की कैंडल को पूरी तरह से अंदर अपने संभाल लिया है, ठीक है। अपर साइड विक लगी और इसने क्लोजिंग जो है बिल्कुल नीचे जाके दी है। हम बार्ज कैंडल में ऐसी कैंडल को कहते हैं कि ये जो है वो अप थ्रस्ट लगा है कि मार्केट ने एक नया हाई लगाया पिछले कैंडल के ऊपर और क्लोजिंग जो है वो उस पिछली कैंडल से नीचे वाली साइड पर दी है और ये स्ट्रॉन्ग सेल का साइन होता है कि यहाँ पर
बियर जो हैं या सेलर जो हैं वो हावी हो चुके हैं और मार्केट अब यहाँ से नीचे जाएगी। ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या करते होते हैं कि हम उस कैंडल के नीचे वाली साइड पर अपना सेल स्टॉप पेंडिंग बाय ऑर्डर रखते हैं और जो स्टॉप लॉस होता है वो उस रेंज से थोड़ा सा बाहर रखकर इसको कर देते हैं। और इसमें मिनिमम जो होता है 1/2 का हम प्रॉफिट टारगेट सेट करते हैं, लेकिन इसमें प्रॉफिट की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मौजूद होती है कि इसमें जो प्रीवियस जो इसका लो लगा होता है उसको भी आसानी से ब्रेक कर देता है। लेकिन क्योंकि अभी आपका स्टार्ट है तो आपने इसका जो प्रॉफिट टारगेट रखना है वो 1/2 से रखना है। लेकिन जब आप विद द पैसेज ऑफ टाइम सम प्रैक्टिस आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना इसका प्रॉफिट टारगेट यहाँ पर सेट करना है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि 1/3 का ये टारगेट था, 3 से भी ज़्यादा का था, वो भी इसने अचीव कर लिया और मज़ीद मार्केट जो है वो नीचे ही जाई जा रही है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसकी खसूसियत ये होती है कि यहाँ पर अगर आपके 2, 3, 4 एसएल भी हो जाते हैं ना तो वो बिल्कुल छोटे छोटे से होंगे, छोटा सा लॉस होगा। लेकिन जब आपको प्रॉफिट मिलेगा वो इतना ज़्यादा होगा कि वो सारे के सारे स्टॉप लॉस आपके उसका प्रॉफिट रिकवरी भी करवा देगा और प्रॉफिट भी आपको दे के चला जाएगा। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें ऐसा नहीं है, अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आपको लग रहा होगा वाह क्या आसान बात है और ये तो हलवा मिल गया बस हमने खाना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपने इसके साथ प्रैक्टिस करनी है, इसको अपने लिए अब अपने मुताबिक इसको बनाना है। ये मेरे लिए काम कर रही है, ऐसा नहीं कि सेम एज इट इज़ आपके लिए काम करेगी, आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी और अपने मुताबिक इसको बनाना होगा। इसकी एक और मिसाल देख लेते हैं हम बाई साइड के ऊपर, गोल्ड के अंदर हम इसकी मिसाल देख लेते हैं। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हाउ टू ड्रा डिमांड जोन। डिमांड जोन को ड्रा करने के लिए आपके पास इम्पल्सिव अपसाइड मूव होनी चाहिए, जैसे हमने बेरी साइड पे देखी कि इसमें इम्पल्सिव अपसाइड मूव होनी चाहिए, मींस टू से कि लार्ज बुलिश कैंडल्स होनी चाहिए। नंबर 2, मस्ट हैव नैरो बियर कैंडल इन प्रीवियस। उस लार्ज बुलिश कैंडल से पहले जो है वो आपको एक छोटी कैंडल बेरिश चाहिए। द इम्पल्सिव मूव मस्ट ब्रेक द रिसेंट हाई। प्रीवियस हाई जो है वो उसने जो अभी हालिया बना है उसको उसने ब्रेक किया वो इम्पल्सिव मूव ने। 3 कैंडल्स ने उसका कम से कम 3 कैंडल ने उसका जो है वो हाई ब्रेक किया हो। सिलेक्ट द बियर कैंडल फ्रॉम द ओपनिंग टू लो एंड ड्रा द जोन। आपने उस बियर कैंडल की ओपनिंग से लेकर उसने जो लो लगाया उसको आपने कवर कर लेना है। उससे आपने एक रेक्टेंगल लेकर उसको ड्रा कर लेना है। टाइम फ्रेम जो M5 से लेकर H4 तक, यानी कि M5, 15, 30, H1 और H4 तक आप जा सकते हैं। टेक एंट्री, आपने एंट्री लेने के लिए मार्केट विल कम अगेन दिस जोन, मार्केट दोबारा से जोन में आएगी विद लूजिंग मोमेंटम उसका लूजिंग होगा, यानी कि उसके पास उस एरिया के पास आते आते कैंडल्स जो है वो मोमेंटम लूज करेंगी और सेल प्रेशर या बाय प्रेशर आएगा। अगर आप डिमांड जोन देख रहे हैं तो वहाँ पर सेलिंग प्रेशर कम हो जाएगा, बाइंग प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। एंड आफ्टर फर्स्ट टेस्ट मार्केट विल रीटेस्ट इट एंड बिफोर अपसाइड मूव कैंडलस्टिक पैटर्न विल बी फॉर्म्ड एट टेस्ट एंड इट विल बी रीटेस्टेड। कैंडलस्टिक पैटर्न्स बन रहे होंगे उस जगह पे आकर, उसको आपने देख लेना है। सेट बाय लिमिट अबव द कैंडल क्लोज एंड स्टॉप लॉस शुड बी बिलो फ्रॉम द डिमांड जोन विद सम पिप्स ब्रोकर स्प्रेड कमीशन ऐड करके आपने उसको यूज़ कर लेना है। अभी इसका प्रैक्टिकल आपको करके दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो हायर हाई बनाने के बाद लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो बनाया, यानी कि उसने ट्रेंड पहले चेंज किया। चेंज करने के बाद उसने मार्केट ने जो है यहाँ पर एक बार दोबारा से चेंज ऑफ करैक्टर दिया है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट की इम्पल्सिव मूव ने रिसेंट हाई भी ब्रेक की, उसके बाद उसने चेंज ऑफ करैक्टर भी दे दिया। उससे पहले आप देखोगे तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी है, नैरो कैंडल भी है और लार्ज इम्पल्सिव मूव भी है। अब यहाँ पर मैंने इसको मार्क कर लिया और यहाँ से इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट इस एरिया को विजिट करती है कि नहीं करती। यहाँ पे देखेंगे मार्केट ने एकदम से मोमेंटम पकड़ा नीचे आने का, लेकिन दोबारा से बायर्स ने एंट्री की और मार्केट का मोमेंटम तोड़ा। यहाँ से अब देखोगे तो मोमेंटम जो यहाँ पर लूज हो रहा है और मार्केट के अंदर लोअर विक्स लगना स्टार्ट हो गई और बाय की कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि इस एरिया के अंदर बायर जो हैं वो बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं और उन्होंने पहले से ही बाइंग करना शुरू कर दी है यहाँ पर। ठीक है, तो अब मज़ीद मार्केट यहाँ पर आ गई है। यहाँ आप देखोगे तो मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पर टच किया है और उसके बाद यहाँ पर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हुए नज़र आएंगे। अब यहाँ पर आप क्लोजली इसका मुआयना करो। यहाँ पर ये भी एक साइकोलॉजी होती है, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, अगर आप समझेंगे तो इन 2 कैंडल्स को अगर आप प्लस करेंगे ना, जमा करेंगे एक दूसरे के अंदर, तो एक कैंडल जो बनेगी वो इस तरह से बनेगी, इस तरह से एक कैंडल बनेगी जिसकी क्लोजिंग जो यहाँ पर हो रही होगी और ये डोजी कैंडल बन रही होगी। मीन्स टू से कि यहाँ पर जो है वो बायर्स ने इस एरिया को
जितनी कोई बाय ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े हुए थे उनको अकमुलेट कर लिया, अब मार्केट ऊपर जाना चाहती है, ठीक है। और इस तरह की एक डॉजी कैंडल जो है, अगर आप इन दोनों रेड और ग्रीन को प्लस करोगे ना, तो इस तरह की डॉजी कैंडल बनेगी जिसकी नीचे वाली साइड पर विक बनी हुई होगी, ठीक है। तो यही आपकी एक इंडिकेशन भी है कि जिस तरह को आप लेकर जो यहाँ पर बाय स्टॉप ऑर्डर जो प्लेस करोगे इस कैंडल के ऊपर जो बाय वाली बनी है, बाय वाली कैंडल के ऊपर वाली साइड पर आपने बाय स्टॉप का ऑर्डर प्लेस कर देना है और उस रेंज से नीचे जो है वो आपने अपना स्टॉप लॉस ले आना है, ठीक है। और यहाँ पर मिनिमम जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो होगा वो 1/2 का आपने रखना है, लेकिन मैंने पहले बताया कि ऑर्डर ब्लॉक में आपको 1/10 का भी मिल जाता है, 1/5 का भी मिल जाता है रिस्क टू रिवार्ड रेशो। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या सीन चलता है। तो यहाँ पर देखो कि हमारा 1/2 का रिस्क टू रिवार्ड रेशो आ चुका है और मार्केट फर्दर जो है वो ऊपर गई है, 1/3 का भी रिस्क टू रिवार्ड रेशो दिया है, ठीक है। इसके अलावा आपको इससे भी ज़्यादा रिस्क टू रिवार्ड रेशो मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख लो 1/4 1/5 का जो है रिस्क टू रिवार्ड रेशो वो भी आपको देखने को मिला है। पिछले वाले में भी जो मैंने आपको समझाया सेल साइड का ऑर्डर ब्लॉक था उसमें भी बहुत ज़्यादा मिला, इसमें भी बहुत ज़्यादा मिला। मैंने आपको 3 स्ट्रैटेजीज़ बताई हैं इस वीडियो के अंदर। आप इस चीज़ को जो है वो मिक्स भी कर सकते हो कि यहाँ पर आपने ऑर्डर ब्लॉक और एंट्री ली, आप इसको स्ट्रक्चर में ले जाओ, बाद में जितने स्ट्रक्चर ब्रेक होते जाएँ आप अपना स्टॉप लॉस मूव करवाते चले जाओ। अब यहाँ पर एक प्रो टिप आपको देने लगा हूँ कि जब आपने एंट्री ले ली है तो आपने ट्रेड को मैनेज इस तरह से करना है कि जब वो ट्रेड 1/1 रेशो के प्रॉफिट के अंदर चली जाएगी, आपने अपने स्टॉप लॉस को एंट्री पॉइंट पर ले आना है जहाँ से आपने एंट्री ली थी, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी ट्रेड फ्री हो जाएगी और आपने हाफ ट्रेड क्लोज कर देनी है। अगर आपने $100 से ट्रेड ली है और आपके वो $100 जो हैं वो 200 बन चुके हैं, तो आपने हाफ ट्रेड क्लोज कर देनी है। उससे क्या होगा कि आपका कुछ ना कुछ नफ़ा आपकी पॉकेट में आ जाएगा और आपकी ट्रेड भी फ्री हो जाएगी। अगर ट्रेड रिवर्स भी लेती है, कोई न्यूज़ आ जाती है, कोई इवेंट आ जाता है, तो उससे क्या होगा कि आपका वो लॉस में नहीं जाएगी ट्रेड और आप प्रॉफिट कुछ ना कुछ पहले से बुक कर चुके होंगे। तो ये एक प्रो टिप थी जो कि प्रोफेशनल यूज़ करते हैं, आपको भी यूज़ करनी चाहिए, इससे आपको फ़ायदा हो सकता है। तो ये था स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, बिल्कुल बेसिक से आपको समझाया और इसमें 3 एंट्रीज़ मैंने आपको बताई हैं कि किस तरह से आप जो है वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और साथ में आपको प्रो टिप दी है ट्रेड को मैनेज करने के बारे में। इसके रिलेटेड मैंने इन डेप्थ जो है हमने एक कोर्स लाइव 1-to-1 मेंटोरशिप वाला एक सेशन प्रोग्राम किया है और ये हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा समझाने का। बैच 9 के अंदर एडमिशन्स ओपन है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारी इस वेबसाइट पर जाकर जो है वो इनरोल कर सकते हैं। 21 जुलाई जो है वो इसकी लास्ट डेट है और उसके बाद हमारा एक एंट्री टेस्ट होगा जिसको आपने पास करना है। हमने आपको फ्री में बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया है, उसी कंटेंट में से ही उसका एंट्री टेस्ट होगा। अगर आप वाकई डेडिकेटेड हैं इस चीज़ को लेके तो आपको वो एंट्री टेस्ट पास करना होगा, फिर एक छोटा सा इंटरव्यू होगा वो आपने पास करना है और आप यहाँ पर आकर लाइव जो है वो हमारे साथ फिजिकल क्लासेस भी ले सकते हैं और ऑनलाइन भी हमें दुनिया भर से कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। जूम पर हमारी 1-to-1 कन्वर्सेशन भी होती है और क्लासेस भी होती हैं जिसमें आपको हम पढ़ाते हैं। तो देर किस बात की, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर जो है हमें ज्वाइन करें और आपको जो है वो हम पढ़ाते हैं और सही मायने में बताते हैं कि ट्रेडिंग जो है वो क्या होती है और उसको एज अ बिज़नेस किस तरह से लेकर जा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।